राधे राधे। प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए, तब देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर सो गए। उस समय उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नाम के दो महाबली दानव उत्पन्न हुए। विशाल समुद्र में रहते हुए वे दोनों सोचने लगे कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस जल राशि का आधार क्या है। इस प्रकार जब वे सोच रहे थे, उसी समय आकाशवाणी से उन्हें वाग्विज मंत्र ऐंग सुनाई दिया। उन दैत्यों ने उस मंत्र को हृदय से लगाकर और अपनी इंद्रियों को संयम कर 1000 वर्षों तक जप करते रहे। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती देवी ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम दोनों अपना मनवांछित वर मांगो। तब उन दानवों ने कहा कि हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छा अनुसार हो। तब देवी ने कहा, तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर प्राप्त करने के बाद उन दानवों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा देख उन्हें युद्ध की लालसा से दोनों कहने लगे कि हे श्रुवत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह कमल आसन छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई वीर ही इस शुभ आसन के योग्य है। उन दानवों के इस कथन को सुनकर भयातुर हो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, परंतु योग निद्रा के कारण भगवान विष्णु जग न सके। तब ब्रह्मा जी ने पार अम्बा भगवती योग निद्रा की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तामसी देवी भगवान श्री विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान विष्णु जमाई लेते हुए सचेत हो गए। अपने सामने भय से कांपते ब्रह्मा जी को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे भय का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ के वृतांत का वर्णन किया। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हुए उन दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों से युद्ध किया, परंतु उनका वध न कर सके। तो उन्होंने पारंबा भगवती का स्मरण किया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पारंबा भगवती ने ही इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। इस पर उन्होंने देवी भुवनेश्वरी की स्तुति की और उन मदोमंत दैत्यों को वध में निमित्त बनने को कहा। तब भगवान विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने मधुकैटभ को मोहित कर दिया। तब वे दोनों विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे विष्णु, तुम हम लोगों से कोई भी वरदान मांग लो। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। तब भगवती की माया से मोहित उन दोनों ने भगवान श्री विष्णु की जंघा पर अपना सिर रख दिया और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक काट दिए। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा से मधुकैटभ नाम के दैत्य का वध हुआ।